अपने पिता से मिलना। पिताजी, चंपा, मुझे माफ कर देना चंपा, मुझे माफ कर देना। नहीं पिताजी, मुझे माफ कर देना पिताजी। मैं तो आपकी बेटी हूँ, अभी भी आप मुझे लात मार सकते हैं। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ आपके सामने। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मुझे बेटी बना लीजिए पिताजी। तुम मुझे माफ कर दो, मैं कोई भगवान नहीं, तुम मुझे पिता बना लो। पिताजी आप मेरे लिए भगवान है। प्रणाम पिताजी। मेरा अब जीवन सफल हो गया, अब मुझे मारने दो। अगर बच्चे माँ बाप लाख गलती कर दे तो बच्चे को गलती नहीं करना चाहिए। कम से कम ये तुम्हारे पिता है। याद करो नागिन माँ तुम्हें क्या वचन दिया था कि तुम्हारे बाएं हाथ की कंगुली उंगली में अमृत बसता है। नागिन माँ की सुमरन करके अपने पिता की आंखों में दो, पूरे राजपाट को वापस कर दो। जैसा आपका आज्ञा। हे नागिन माँ, आज मैं तुम्हारी पूजा करती हूँ, मेरे पिताजी को अच्छी कर देना। आगे तो मेरा के गई नागिन माँ, साथी यही गे नागिन माँ। मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। मैं आपसे दूर होने के लिए नहीं चाहती। मुझे मेरे आंखों में रोशनी देखकर तुमने मुझ पर दया की, लेकिन मैं ये रोशनी नहीं लेना चाहता, नहीं लेना चाहता। मुझे अब इस संसार से जाने की आज्ञा दे दो बच्ची। नहीं पिताजी, देखिए मैं किसको लाई हूँ। छोटी बन चमेली भी आई है। मुझे माफ कर दो बच्ची। मैं अभिमान से अपने आप को अभिमान में चूर हो गया था। वह बाबा भोलेनाथ के वरदान को मैंने सदुपयोग के बदले दुरुपयोग कर दिया। मुझे माफ कर दो। उठिए पिताजी। ये कौन है पिताजी? बस करो चंपा। महाराज याद कीजिए, पहचान लीजिए, याद कीजिए उस वक्त एक अपाहिज इंसान आपसे भोजन मांगा था। आपने भोजन के बदले सीने पर जूते की चोट लगाए थे ना, ठोकर दिए थे।
हाँ, याद कीजिए, जिसके 8 अंग अपंग थे, वही अपाहिज इंसान जो आपसे भीख मांग रहा था, आपसे अपने प्राण की दया मांग रहा था, वही चंपा का यह पति है। वो अपाहिज इंसान मैं हूं बाबूजी, मैं कोई अपाहिज नहीं, मैं राजा कंचन सिंह का बेटा चंदन सिंह। मेहमान जी, मैं अभिमान से अब अपने आप के अभिमान में चूर होकर मैं बहुत बड़ा अपराध किया और बाबा भोलेनाथ के दिव्य वरदान का मैं दुरुपयोग किया। मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी, आज इसके लायक मैं नहीं हूं। बस आज आप अकेले नहीं, आप अपनी पश्चात अपने भूल को स्वीकार कर लिए, आप महान हो गए, सदियों आपका नाम होगा। आपसे लोगों को उदाहरण मिलेगा कि एक राजा अभिमान सिंह था जो वरदान पाकर अवहेलना किया, परंतु उसे झुकना पड़ा और झुक कर फिर आपके नाम से ही धर्म की रक्षा होगी। आज आपको 2-2 बेटी फिर से प्रणाम किया जाए। सदा आपका जीवन मंगलमय हो। हे भगवान, आज आपने मेरे नेत्र को खोल दिया। आज के बाद जब तक मैं बचूंगा अपने जीवन में कभी अपने आप को अभिमानी नहीं बनूंगा। बाबूजी कहा है, अगर इंसान को ज्यादा खुशी हो जाए तो हंसना नहीं चाहिए, अगर इंसान को ज्यादा धन हो जाए तो घमंड नहीं करना चाहिए, अगर इंसान को ज्यादा दुख विपत्ति हो जाए तो रोना नहीं चाहिए, उसे भोगना चाहिए। मेहमान जी, जब चंपा घर से चली गई तो मेरे आँख की रोशनी भी चली गई और इस बीच इन्होंने जो एक मेरा घेर के नौकर है मुझे बहुत मारा। बहुत मारे रही है, बहुत घमंड में चूर रहता है तो और घमंड का और थकना। पता है बात यह बताइए। रुक जाओ सारू भाई, मैं आपसे उदाहरण पूछूंगा। हमरा क्या पकड़ा पकड़ी? सुनिए ना, अगर जूते ₹1,00,000 का हो तो कहाँ पहना जाएगा? कहता टांगे में पिनबो। अगर टोपी ₹5 का हो तो कहाँ पहना जाएगा? कथी टोपी? ओकरा कपारे पर न पिनबे, टांग में थोड़ी पिनबे। अगर राजा कुछ भी है तो आपके अंदर उसका नमक। अगर बड़े आदमी गलती कर दे तो आप भी उसके पीछे गलती मत कीजिए। क्या हो कर रहा है? मैंने बोला चलो यहाँ के गप हम सुनने जाए छिए, बस इसके सिवा मैं कुछ नहीं कहूँगा। हाँ, तोरा तो याची रह पिल्लू यारू का नाम से वही सोचिए ना। आज समझ लीजिए, यह नाटक जो हम लोग खेले हैं, चंपा चमेली भाग विधाता और किस्मत का खेल। मनुष्य का किस्मत किस वक्त करवट लेगा वो कोई नहीं देखा है। बात तो सही है। कभी लोग गरीब बन जाते, कभी धनवान बन जाते हैं। सही बात, यही जिंदगी का खेल है। हमें तो जिंदगी में नहीं लगा भगवान बने के। देख लगे की गति है। क्षमा मांगिए राजा साहब से। आवा न हैसियो गया आवा हमरा न तोरा मुछे दे के हमर धारा गरम रही छे। चलो मैं तुम्हें क्षमा कर देता हूँ। महीना में फूले छ कि नहीं छ? महीना में
आइए सजना, सारी रात जो नाटक देखे हैं, हम लोगों से जो भूल अपराध हुआ है क्षमा करेंगे। गलतियां इंसान से होती है और याद रखेंगे, परमात्मा को ईश्वर को नहीं भूलेंगे। परमात्मा ईश्वर आपके अंदर है, सबों के अंदर है। परमात्मा को जो भूल गया वो कहीं का नहीं है। इसलिए भगवान की आस्था रखना चाहिए हम हिंदू धर्म को, और गलत आदमी से दोस्ती नहीं करना चाहिए, दारू शराब की लत में नहीं जाना चाहिए। यह नाटक यही सीख देते हैं और सही रास्ते पर चलना चाहिए। आइए यूट्यूब के माध्यम से आप देख सकते हैं इस नाटक को, जो सारी रात आप लोग बीच दिखाए, और कल आप देखेंगे कि हम लोग बैठकर कार्यक्रम देखें। अपना फिगर खुद देखिएगा यूट्यूब पर।